लगातार घट रहे कोरोना संक्रमण के मामले राहत देने वाली खबर है। पिछले 24 घंटों में पश्चिम बंगाल में 11,514 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और 148 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कोरोना महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों के लिए राहत की खबर आई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि कोरोना के कारण माता पिता या अभिभावक दोनों को खोने वाले सभी बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत सहायता दी जाएगी। ऐसे बच्चों को 18 साल की उम्र में मासिक वजीफा और 23 साल की उम्र में पीएम केयर्स से 10 लाख रुपये का फंड मिलेगा। पीएमओ ने इसकी जानकारी दी है। इधर बंगाल में चक्रवाती तूफान यास के गुजरने के बाद सियासी तूफान खड़ा हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी को 30 मिनट इंतजार कराने का विवाद बढ़ गया है। टीएमसी सुप्रीमो और सीएम ममता बनर्जी ने दावा किया है कि उनको इंतजार कराया गया था। शनिवार को कोलकाता में पत्रकारों से बात करते हुए ममता बनर्जी ने दावा किया कि उन्हें पीएम मोदी से मुलाकात करने के लिए इंतजार करना पड़ा था। आज उन पर इंतजार कराने का आरोप लगाया जा रहा है। वहीं राज्य के मुख्य सचिव आलापन बंदोपाध्याय को केंद्र बुलाने पर भी ममता बनर्जी ने मोदी सरकार की खबर ली। उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया। कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने मुख्य सचिव आलापन बंदोपाध्याय को केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर बुलाने की बात पर भी अपनी राय रखी। ममता बनर्जी ने सीधे सीधे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लपेटे में लिया। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि यह जरूरी नहीं कि सीएम पीएम को रिसीव करे। उन्हें खुद पीएम की मीटिंग के लिए 20 मिनट तक इंतजार करना पड़ा था। पीएम को हमारे शेड्यूल की जानकारी थी, फिर भी उनका हेलीकॉप्टर उतरने तक उन्हें 20 मिनट तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन वो पीएम है और उनकी सुरक्षा का मामला भी बनता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम ममता बनर्जी ने साफ किया कि उन्हें बैठक में शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी से कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसी बैठकें सीएम और पीएम के बीच होती है। इसमें और कौन मौजूद होता है, इसे मुद्दा बनाना गलत है। ममता बनर्जी का कहना है कि वो सही से जानती हैं कि पीएम उनके राज्य में आए हैं तो शिष्टाचार भेंट जरूरी करनी चाहिए। वो भी पीएम की अनुमति लेकर मुलाकात करने गई और कागजात सौंप कर लौट गई, क्योंकि उनका चक्रवात यास प्रभावित लोगों के दौरे का शेड्यूल फिक्स था। हम पीएम की अनुमति से ही उनसे मिलने गए थे, इस तरह का बयान ममता बनर्जी ने दिया। वहीं केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच जारी तनातनी के बीच बंगाल बीजेपी के नेता और प्रतिपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पीएम मोदी की रिव्यू मीटिंग में उनको बुलाए जाने पर भी जवाब दिया। शुभेंदु ने कहा कि राज्य में अत्याचार जारी है। उत्तर 24 परगना में आज भी एक व्यक्ति को पीटा गया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि चक्रवात यास के बाद से लोगों में डर है, खासकर तटीय इलाकों और गाँव में रहने वालों में। मत्स्य पालन और अन्य रोजगार प्रभावित हुए। ऐसे में केंद्र और राज्य मिलकर काम कर रहे हैं। हम उसका पालन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि तूफान शांत होने के 48 घंटे के बाद सीएम ममता दीघा और कलाईकुंडा गईं और पीएम के साथ समीक्षा बैठक का हिस्सा बनी। बीजेपी नेता शुभेंदु ने कहा कि 2019 में साइक्लोन फानी के दौरान वह एक समीक्षा बैठक का हिस्सा थे। उन्होंने तूफान आम्फान के लिए भी धन की मांग की थी, लेकिन कल बैठक में सीएम ममता और मुख्य सचिव ने पीएम मोदी और राज्यपाल का अपमान किया। मेरे पास इसके लिए शब्द नहीं है। चक्रवात यास की समीक्षा बैठक में शामिल नहीं होने को लेकर उठे विवाद के एक दिन बाद शनिवार को ममता बनर्जी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री उन्हें अपने राज्य के लोगों के कल्याण के लिए उनके पैर छूने के लिए कहते हैं तो वह इसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन उनका अपमान नहीं किया जाना चाहिए। सीएम ने बीजेपी नेताओं और राज्यपाल को बैठक में आमंत्रित करने पर भी निराशा जताई। ममता ने कहा कि पीएमओ ने मुझे अपमानित किया और मेरी छवि खराब करने के लिए ट्वीट किए। जब ये बैठक पीएम और सीएम के बीच होने वाली थी तो बीजेपी नेताओं और राज्यपाल को चक्रवात की समीक्षा बैठक के लिए क्यों बुलाया गया? मुझे अपमानित महसूस हुआ। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से मुख्य सचिव आलापन बंदोपाध्याय को वापस दिल्ली बुलाए जाने के आदेश को वापस लेने का भी अनुरोध किया है। बता दें कि ये विवाद तब शुरू हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को चक्रवात के बाद की स्थिति की समीक्षा करने के लिए ओडिशा गए और फिर वहां से पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हुए, जहां चक्रवात यास ने तटीय जिलों में कहर बरपाया है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और देवाश्री चौधरी सहित राज्य के नेता तूफान से हुए नुकसान पर प्रधानमंत्री के साथ बैठक करने वाले थे। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव आलापन बंदोपाध्याय का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया है। केंद्र सरकार ने उन्हें 31 मई को सुबह 10 बजे तक भारत सरकार के डीओपीटी में रिपोर्ट करने के लिए कहा है। उनकी अगली पोस्टिंग कहां होगी फिलहाल ये तय नहीं है। जानिए मुख्य सचिव के तबादले को लेकर नियम क्या कहते हैं। 1954 के नियम 6
1 को पढ़िए। भारतीय प्रशासनिक सेवा नियम 1954 के नियम 61 में प्रतिनियुक्ति के बारे में कहा गया है कि एक संवर्ग अधिकारी संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की सहमति से केंद्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन या किसी कंपनी, संघ या व्यक्तियों के निकाय के अधीन सेवा के लिए प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। निगमित है या नहीं, जिसका पूर्ण या पर्याप्त स्वामित्व या नियंत्रण केंद्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के पास है, बशर्ते कि किसी भी असहमति के मामले में केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाएगा और राज्य सरकार केंद्र सरकार के निर्णय को प्रभावी करेगी। दरअसल आलापन बंदोपाध्याय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समीक्षा बैठक में करीब आधे घंटे देर से पहुंचे थे और थोड़ी देर रुकने के बाद वहां से निकल गए थे, जिसे सर्विस रूल्स के खिलाफ माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यास साइक्लोन से हुए नुकसान की समीक्षा के लिए शुक्रवार को पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों का हवाई सर्वे किया। महानगर मीडिया न्यूज़ के लिए कोलकाता से आकाश राय।